और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक में शामिल होने से पहले नेताओं के बयान सामने आए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पार्टी को ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि डर कर राजनीति नहीं होती। विधानसभा में पार्टी ने भीतरघातियों पर कार्रवाई में डर दिखाया था और डर के कारण ही कार्रवाई नहीं की गई। इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान कार्रवाई की जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्टी को अब कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। चुनाव के बाद अब एक बहुत बड़ी सर्जरी होगी और ये जरूरी भी है। मैं पार्टी के सामने आज ही ये बात रखूंगा। मुझे दुख है कि मैं कमेटी में था, फिर भी कड़े फैसले नहीं हो पाए। डर के राजनीति नहीं होती है। बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा बढ़ती है। और ये मैं खुद उस कमेटी में हूं और मुझे भी इस बात का दुख है कि हम डर के कि अरे लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं, कई लोग विरोध करें, इतनी बड़ी पार्टी को इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो ये उनकी जो शिकायत है वो मैं जायज मानता हूं और मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि इसमें तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। तो कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उन पर कार्रवाई की मांग वो करेंगे। जीतू पटवारी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां निर्वाचन आयोग से शिकायत करेंगे नकुल नाथ। स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए नकुल नाथ पहुंचे थे। नकुल नाथ ने कलेक्टर पर आरोप लगाया है। रोजाना की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराने का आरोप नकुल नाथ की ओर से लगाया गया। बीते दिनों आपको बता दें कि बिजली गिरने से कुछ स्क्रीन बंद हो गए थे और कांग्रेस ने हर दिन की रिकॉर्डिंग रखने का आवेदन दिया था, लेकिन बिजली गिरने के चलते कुछ स्क्रीन बंद हो गए थे और हर दिन की रिकॉर्डिंग कांग्रेस तक नहीं पहुंच पाई। इसलिए कांग्रेस ने, आप देखिए, कांग्रेस की ओर से नकुल नाथ ने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं। रोजाना की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। तो नकुल नाथ ने कलेक्टर पर आरोप लगाया। रोजाना की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं कराने के आरोप नकुल नाथ की ओर से लगाए गए हैं। निर्वाचन आयोग से शिकायत अब वो इस पूरे मामले की करेंगे। दरअसल स्ट्रांग रूम का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे नकुल नाथ। छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा है नकुल नाथ ने। वोटिंग हो चुकी है यहाँ पर पहले फेज में, लेकिन स्ट्रांग रूम का जायजा जब यहाँ पर नकुल नाथ लेने के लिए पहुंचे तो कुछ स्क्रीन बंद थी, बिजली गिरने की वजह से बंद हो गई थी और जिसके चलते पूरी रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाई। और इस बात पर नकुल नाथ ने कहा कि वो अब इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे और पूरे मामले की शिकायत करेंगे। कलेक्टर पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। और चलिए अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की, जहां 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 8 राज्यों में 36.73% वोटिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 39.55% वोटिंग हुई। इसके साथ ही बिहार, जम्मू कश्मीर, झारखंड, लद्दाख, महाराष्ट्र, उड़ीसा में भी वोटिंग लगातार जारी है। 1 बजे तक की बात की जाए तो बिहार में 34.62% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में 34.79% वोटिंग हुई है। झारखंड में 41.89% वोटिंग, लद्दाख में 52.02% वोटिंग हुई और महाराष्ट्र में 27.78% वोटिंग हुई है। तो लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है वो आगे बढ़ रहा है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो कई वीआईपी चुनावी समर में है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी के साथ दांव पर लगी हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। वोट डालने के लिए पहुंची थी, सुनते हैं। हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे।
और लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की ही 14 सीटों पर सुबह से ही मतदान जारी है। इन सीटों में वीआईपी सीट लखनऊ भी शामिल है। यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बावजूद भी राजधानी लखनऊ में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान बंसल न्यूज ने गोमती नगर के आदर्श मतदान केंद्र का जायजा लिया और वोटर्स से चर्चा की। सुनिए। इस समय हम लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हैं और ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं और ऐसे करीब 500 से ज़्यादा आदर्श मतदान केंद्र उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। 5वें चरण के तहत लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। रायबरेली में राहुल गांधी हैं, तो दूसरी तरफ अमेठी में स्मृति ईरानी है। इसके अलावा लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और ये इसीलिए सबकी निगाहें इस पर हैं और जाहिर सी बात है कि हाई प्रोफाइल सीट है जो है, तो लोगों में उत्साह भी है। और हम देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है। हालांकि गर्मी भी बहुत है, लेकिन फिर भी जो है कई बूथों पर जो है मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है। लोगों की कोशिश है कि सुबह सुबह जाकर जो है अपने मतदान का प्रयोग करें। अब बहुत सारे यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, ठीक है। आपने वोट डाला? तो गर्मी बहुत है, तो गर्मी आपको लग रहा है कि जो है गर्मी में दिक्कतें हो रही हैं आने में और मतदान करने में? हाँ, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं लोग। तो क्या लग रहा है इस बार मोदी मैजिक चल रहा है? बिल्कुल आएंगे। आपने भी मतदान कर लिया, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगी मतदान को लेकर? कितना उत्साह है? बहुत है उत्साह है। सब लोग आ रहे हैं वोट डालने। क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि जैसे अब तक सरकार अच्छे से चलाती रही है कंट्री को, वैसे ही सरकार आए और अच्छा डेवलपमेंट करे, अच्छे से चलाए। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में वोट डालने में कोई समस्या आ रही? की वजह से कोई भी चेंज है? क्योंकि मैं तो देख रही हूँ कि 11-12 बज गया है और इतनी भीड़ है, जो कि हर बार नहीं रहती थी। हर बार सुबह रहती थी ज्यादा भीड़ और बाद में छट जाती थी, लेकिन मैं तो देख रही हूँ इस बार अभी ज्यादा भीड़ है। तो मुझे लग रहा है लोगों में और ज्यादा एंथुजियाज्म है और वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। बिल्कुल भीड़ तो है इस बूथ पर। आप बताइए क्या लग रहा है आपको, कैसा माहौल लग रहा है? माहौल लोगों में जोश है। सब काफी मतलब हर खंड के लोग, जान पहचान के लोग दिख रहे हैं, सभी आ गए यहाँ पे। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना मतदान किया और हम लोग ने अपना छुट्टी का प्रोग्राम कैंसिल करके यहीं लखनऊ में रुके रहे कि हमें वोट डालना ही डालना है। और अपने मित्रों को भी हमने बहुत मतलब प्रोत्साहित किया कि वो भी वोट डालें आके। देखिए, आपका कहना है कि आपने जो है छुट्टी में इनका कोई प्रोग्राम था तो उन्होंने कैंसिल किया और कहा कि पहले वोट, उसके बाद कुछ और किया जाएगा, यानी पहले मतदान फिर जलपान। और लोगों से बात करते हैं, आप बताइए। ये आखिर हम महापर्व है भारत के लोकतंत्र का, तो इसको कैसे छोड़ के जा सकते थे? इससे ज्यादा बड़ा पर्व और कोई नहीं होता है, इसलिए वोट सबको जरूर डालना चाहिए। हालांकि गर्मी बहुत है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 40 से ज्यादा जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। लखनऊ में भी पारा 45-46 डिग्री है, लेकिन राजनीतिक गर्मी भी बहुत है। बहरहाल फिलहाल मतदाताओं में जोश है, उत्साह है, वो देखा जा सकता है। सभी आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इस महापर्व का आनंद उठा रहे हैं और अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर आदर्श मतदान केंद्र से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज। और